नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये है बातचीत का वीडियो एंड आज साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम के साथ क्या हो रहा है, हमें कैसे ये इम्पैक्ट करता है एंड क्या इम्पैक्ट हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा इस वजह से। पेटीएम करो। तो कहीं ना कहीं हम सबने सुना होगा कि 31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम बैंक की सारी एक्टिविटीज पे रोक लगा दी है। पेटीएम वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, जितनी भी सर्विसेज पेटीएम बैंक ऑफर करेगा उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या इसका मतलब अब आप चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? जो भी बैलेंसेज आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, फास्टैग में पड़े हुए हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं पेटीएम वाले सोर्सेज में, वो आप यूज़ कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 29 फरवरी का यहाँ पर वक्त दिया गया है, उसके बाद आप इन्हें टॉपअप नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। जितने पैसे पड़े हुए वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि यूजर एंड पे वो तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं महसूस करनी पड़ेगी कि आपका पैसा गायब हो जाएगा। आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी आप उसे यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। शुरुआत से समझने की कोशिश करते कि ये पेटीएम के साथ दिक्कत शुरू कहाँ से। तो 2010 में पेटीएम एक फिनटेक जायंट के रूप में मार्केट में उभरता है, यानी कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी के रूप में मार्केट में उभरता है एंड इसे काफ़ी रैपिडली काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। पर 2017 तक ये एक बैंक नहीं था, ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने का एक तरीका था। 2017 में इसको एक बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि ये सारी बैंकिंग एक्टिविटीज, लोन लेने की, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर पेटीएम करना शुरू कर देते। यहाँ से दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक कंट्री के अंदर बैंक का स्टेटस मिलता है तो वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक की छत्रछाया में आ जाता है। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, सुपरविजन्स फॉलो करने पड़ते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक का नाम मिलता है, बैंक का स्टेटस मिलता है। यानी कि जब भी आपको बैंकिंग लाइसेंस मिला, आपको आरबीआई ने अडॉप्ट कर लिया। अब आरबीआई बाप है एंड आप बेटे हो एंड बाप की सारी बात अपने को माननी पड़ेगी। लेकिन पेटीएम बैंक यहाँ पर बाप की बात ना मानते हुए, इग्नोर करते हुए 2018 से 2023 तक इनके बीच में दिक्कत चलती रहती है। आरबीआई रेपिटेडली इन्हें पॉइंट आउट करता है कि आपके सिस्टम में ये दिक्कत है, आप कस्टमर का केवाईसी नहीं कर रहे हैं, डाटा नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कस्टमर डाटा को बाहर शेयर कर रहे हैं, आप एक ही पैन कार्ड से मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर खोलते हुए दिख रहे हैं। सारी दिक्कतों को हाईलाइट करते हुए आरबीआई ने बहुत बार पॉइंट आउट नोटिस निकाले, बहुत बार इन पर फाइन भी इम्पोज किया एंड 2024 में आके फाइनली एक नॉन कंप्लायंस के बिहेवियर को देखते हुए इनकी एक्टिविटीज को रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया एंड कहा गया कि 29 फरवरी तक आप अपना ये सिस्टम यहाँ पर बंद कर लीजिए। नाउ अगेन समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी तो ऑल ओवर द इंटरनेट है एंड हमें पता भी है एंड कहीं ना कहीं मन में भावना भी आती है कि अच्छा हुआ जो बात नहीं मान रहा है सिस्टम के अंदर, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सिस्टम को ढंग से रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए हुए, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसके साथ यही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भावना हम लोग डेवलप करते हैं, पर क्या इसके कुछ और भी एंगल्स हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई का नॉन कंप्लायंस एंगल पेटीएम बैंक को लेके तो हमने समझ लिया, लेकिन पेटीएम बैंक का एक चाइनीज लिंक का एंगल भी है जो कि हमें समझाता है कि जो पेटीएम बैंक है इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स जो थे वो चाइनीज कंपनी थी। हालांकि आज की तारीख में बात करें तो चाइनीज इन्वेस्टर्स बाहर हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशियली पेटीएम का चाइनीज लिंक को देखते हुए कहा जाता है कि गवर्नमेंट इसके साथ एक फेवरेटिक रिलेशन नहीं रखती, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज एप्स को भी बैन किया है। तो कहीं ना कहीं अलीबाबा जैसी कंपनीज के साथ, फिनएंट जैसी कंपनीज के साथ पेटीएम के लिंकेज की वजह से एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पेटीएम को
रखा गया एक अनफेवरेटिक अप्रोच इसके लिए देखा गया, क्योंकि पेटीएम ने जब लाइसेंस एक रिसेंट ईयर्स में इसने एक लाइसेंस अप्लाई किया जिसकी इसको परमिशन नहीं दी गई, हालांकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स थे रेजर पे वगैरह उनको सेम परमिशन दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं पेटीएम हमेशा एक बैकहैंड पे रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइनीज लिंक। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इतने एक्सट्रीम स्टेप्स जो आरबीआई के द्वारा लिए गए ये इस चाइनीज लिंक की वजह से भी लिए गए, क्योंकि वो नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की कंपनी चाइना के साथ लिंक हो एंड डाटा शेयरिंग का कोई भी स्कोप रहे। सेकेंड थिंग डन हुई। थर्ड एंगल यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कि क्योंकि ये जो केवाईसी नहीं हो रहा था या एक ही पैन कार्ड पे मल्टीपल अकाउंट्स खोले जा रहे थे, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पेस बनता है। आरबीआई ने पेटीएम पे मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्जेस अभी तक नहीं लगाए हैं। उनका कहना है कि आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हो जहां पर लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें कर पाएंगे, पैसे की हेरा फेरी यहाँ पर हो पाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी आप अपने बैंक टू वॉलेट पैसे ट्रांसफर कर लेते हो तो बैंक रिकॉर्ड करता है कि पेटीएम वॉलेट में पैसे चले गए। अब वॉलेट से पैसे कैसे यूज हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है बाय द बैंक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पेटीएम में कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे लूप होल्स थे जिसका आम लोग फायदा भी उठा रहे थे अपने लेवल पे। कहीं ना कहीं इन लूप होल्स को ही देखते हुए हम देख रहे हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो। अब अगर बात करें कि हमें समझ में आया कि क्या यहाँ पर एक स्टोरी एग्जिस्ट करती है आरबीआई की, एक स्टोरी एग्जिस्ट करती है चाइनीज एंगल की। नाउ द थिंग इज कि अगर बात करें कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो बहुत बड़े स्केल पर छोटे छोटे मर्चेंट्स पेटीएम से जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़ा यूजर बेस था पेटीएम के पास। कहीं ना कहीं अगर उन लोगों को ट्रांजिट करना पड़ता है, एक ऐप से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, तो वो एक बार रेगुलर एक्टिविटीज में ब्रेक तो आएगा, कहीं ना कहीं डिसरप्शन तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यूजर को बोला गया कि आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, आप पेटीएम को अपना पैसा जीरो होने तक आराम से यूज कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं सोशल एंड पे लोगों के लिए चीजें आसान करने की कोशिश की गई है। लेकिन पेटीएम जितना यूजर फ्रेंडली था, कहीं ना कहीं बाकी एप्स में लोग वहां पर दिक्कत फेस कर सकते हैं, नई चीजों को अडॉप्ट करने में, अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। अगर हम बात करें कि जब भी कोई चीज इकोनॉमी के अंदर होगी तो कुछ ना कुछ हमें उसका अपॉर्चुनिटी तो क्रिएशन देखने मिलेगा। हमने पहले भी वीडियोस में बात की कि जब भी कोई स्टेप होता है, जब भी कुछ भी इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी अगर पेटीएम हटता है, पेटीएम को रिमूव किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं डिसॉल्व किया जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए, जो कि इस मार्केट से पेटीएम निकलेगा उस मार्केट को ओवरटेक कर सकती है, या फिर पेटीएम का ही ओवरटेक प्लान किया जा सकता है। हालांकि पेटीएम द्वारा ऐसे क्लेम्स को डिनाई किया गया है कि हमें कोई भी फिलहाल टेक ओवर नहीं कर रहा है, हम इस आइडियोलॉजी को फीड नहीं कर रहे हैं। पेटीएम बार बार अश्योर कर रहा है कि सब कुछ खैरियत है, सब कुछ खैरियत कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए जो पेटीएम के हेड है वो फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के हेड से जाके मिल रहे हैं, ऐसे सोर्सेज से खबरें आ रही हैं ऑल ओवर द इंटरनेट। बट अभी पेटीएम की ये स्टोरी कहाँ जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में कुछ खास कमेंट नहीं किया जा सकता है। क्या टेक ओवर होगा या क्या पेटीएम अपने आप को स्टेबलाइज फिर से कर लेगी? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बांटिएगा और बताइएगा कि आपको इंडिविजुअली पेटीएम से क्या बेनिफिट्स मिलते थे, एंड क्या आपको लगता है कि पेटीएम के हट जाने से आपकी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? बात कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ जल्दी। हैव अ गुड डे।